नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग सब ठीक ही होंगे। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एसएसटी का, ठीक है? एसएसटी का जो कोई भी पेपर 2 का तैयारी करते हैं एसएसटी का, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है? ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है। जो कोई भी सीटेट का तैयारी करते हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लाए हैं, जो यह क्लास 6 का पड़ेगा, ठीक है? तो ये क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है? तो इसका चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। इससे कई क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? और जो कोई भी सीटेट का तैयारी करते हैं, ठीक है? तो वो लोग क्या करना है, वो लोग को चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपको बताएंगे क्या कैसे पढ़ना है। एनसीईआरटी का बुक और ये सारा कंटेंट है, एनसीईआरटी का बुक का कंटेंट है, ठीक है? इसमें क्या है कि एग्जाम में, जैसे कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है टॉपिक से, उस टॉपिक को मतलब कि सेलेक्टेड करके उसको लाए हैं, ठीक है? जिसमें से आपको मतलब कि ज़्यादा, काहे कि एनसीईआरटी के बुक में क्या है ना, बहुत सारा कंटेंट है, तो आपको तो सारा कंटेंट पढ़ना नहीं है। जो एग्जाम में टॉपिक पड़ता है इंपॉर्टेंट उस कंटेंट को मैंने सेलेक्ट किया हूँ, और कैसे एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन बनता है उसका सारा रिगार्डिंग उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल पे, इस पर आपको सारा बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ इसको यहाँ से कट करके निकाल लेते हैं, तो ये वाला यहाँ से पढ़ते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देख सकते हैं। तो मतलब ये चमकीली वस्तुओं के साथ मतलब क्या, जैसे है कि पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, सूर्य हो गया, उसके रिगार्डिंग उस पर बात कर रहा है, ठीक है? यह अलग अलग समय पे क्या होता है, अलग अलग आकार और स्थितियों में दिखाई पड़ते हैं। तो मतलब अलग अलग आकार, जिस प्रकार का, जैसे कभी चंद्रमा हो, जैसे कि अमावस्या होता है, तो कभी पूर्णिमा होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, ये अलग अलग आकार अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है? आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। तो 1 महीने में एक बार देखते हैं जो पूर्ण चंद्रमा, जैसे कि चंद्रमा जो होता है ये, तो कभी एक अर्ध चंद्रमा होता है, तो ये पूर्ण चंद्रमा के बारे में बोल रहा है। तो पूर्ण चंद्रमा को क्या महीना में एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है? और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं, पूर्णिमा होती है। तो जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात जो होती है वो क्या होती है, पूर्णिमा होती है। तो इस टाइप से ये आपको यहाँ से स्टेटमेंट काट के निकाल देगा और पूछ देगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ठीक है? तो ये मैंने जो जो हाईलाइट किया हो वो इम्पोर्टेंट है, उसको जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। तो मतलब जब ये पूर्णचंद्रमा वाली रात खत्म हो जाएगी, तो 15 दिन के बाद क्या कहते हैं, इसको नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यह नए चंद्रमा रात्रि या अमावस्या होती है। तो जो उसके बाद फिर जब खत्म हो जाती है, तो क्या नया चंद्रमा जो होती है, तो अमावस्या होती है। तो अमावस्या की रात क्या होती है, वो अंधेरा वाली रात होती है, ठीक है? तो अंधेरा वाली रात में क्या होता है, क्योंकि तारे उरे बहुत कम, वो सब दिखाई ही नहीं देता, तो इसीलिए बोलता है वो नहीं दिखाई देते। तो ऐसी रात में अगर आसमान साफ है, यदि इस तरह की रात होती है बट आसमान यदि साफ रहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है? नहीं रहेगा तो आप नहीं देख सकते, ठीक है? चलिए, फिर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फिर इसको कट किए थे। देखिए, इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछेगा कि सूर्य, चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं जो क्या कहते हैं रात के समय आसमान में क्या कहते हैं, चमकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तो खगोलीय पिंड कैसे कहते हैं, अब डायरेक्ट क्या था कि सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, और वो सभी जो भी वस्तुएं हैं क्या कहते हैं, जो रात में चमकती है, ठीक है? आसमान में मतलब चमकती है, तो वो सब क्या हो गया, खगोलीय पिंड होता है। आपको दिखाएंगे कि खगोलीय पिंड कैसा होता है, उसका फिगर भी दिखाएंगे, ठीक है? चलिए, जैसे चमकने वाली वस्तु, जैसे, ठीक है, अब देख लीजिए फिगर में, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी वस्तु जो होती है। जैसे जैसे यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा, तो जो जो चमकने वाली वस्तु है वो सब खगोलीय पिंड के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है? तारा वगैरह जो भी है, एस्टेरॉइड वह सब, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे अभी पहले डिस्कस करेंगे, फिर आपको सारा एक टॉपिक बाय टॉपिक उसको डिस्प्लेन करते जाएंगे, ठीक है? एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है? चलिए, फिर ये वाला आपको इस तरह का स्टेटमेंट काट के निकाल देगा कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले हो तथा गर्म होते हैं। तो कोई कुछ जैसे खगोलीय पिंड जो होते हैं, अभी जस्ट दिखाए थे फिगर, उसमें से कुछ कुछ पिंड क्या होता है, बड़े आकार के होते हैं, और कुछ कुछ गर्म भी होते हैं, ठीक है? जैसे उल्का पिंड वगैरह हो गया, तो ये क्या बड़े आकार में भी होता है, गर्म गर्म भी होते हैं, ठीक? ये गैस से बने होते हैं। तो गैस से बने हुए होते हैं, तो 4 प्रकार का होता है, एक बाह्य होता है, एक आंतरिक होता है। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो 4 जो होता है, जैसे बृहस्पति हो गया, यूरेनस हो गया, तो उसके बाद जो 4 मतलब 4 जो ग्रह है, एक होता है जो गैस से बने होते हैं, ठीक है? और जो 4 होता है जो आंतरिक ग्रह बोलते हैं, जैसे शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, बुध हो गया, ये सब जो है ये आंतरिक ग्रह है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये गैस के बने, तो गैस के बने हुए जो 4 होते हैं वो, ठीक है। चलिए, इसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है। तो किसके पास, जिसके पास क्या होता है, जो गैस के बने होते हैं तो उनके पास क्या होता है, वो अपनी ऊष्मा भी होता है और प्रकाश भी होता है, ठीक है। जिसे वह बहुत मात्रा में क्या करते हैं, उत्सर्जित भी करती है, तो वो अपने प्रकाश को उत्सर्जित करती है। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो तारा के पास क्या आता है, अब ये चीज आता है, उसके पास क्या आता है, एक प्रकार का उसको मतलब कि बड़े आकार होते हैं और अपने अपना ऊष्मा और प्रकाश दोनों होते हैं। तो तारा के पास ऊष्मा आकाश दोनों होते हैं, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। और सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है। तो सूर्य एक प्रकार का तारा क्यों, क्योंकि सूर्य के पास क्या है, अपना ऊष्मा भी है और प्रकाश है। तो क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य के पास से ही सारा जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, जैसे पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, तो क्या कहते हैं, सूर्य का क्या कहते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर ये सब अपनी अवस्था के अनुसार, अपनी टाइम पीरियड के अनुसार क्या कहते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं आगे। इसमें बोलता है रात के समय क्या है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। तो रात के समय में आप देखिएगा, रात के समय जो तारे अनगिनत वगैरह चमकते हैं तो वो सूर्य के समान ही, बट तारा जो है बहुत दूर है, जो पृथ्वी ऐसा है उससे बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण, तो ये जितने भी बोले ये सब तारे वगैरह हमसे दूर होने के कारण क्या है, हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को क्या कहते हैं, महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए तारा का जो ऊष्मा, उससे जो ऊष्मा और प्रकाश निकलती है उसको क्या कहते हैं, हम लोग महसूस नहीं कर सकते, ठीक है इतना। तथा वो क्या होते हैं, अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर है तो इसीलिए क्या कहते हैं, छोटे होते हैं और जिसकी वजह से हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ आप फिगर में देखिए, इसमें क्या है, आपको थोड़ा-सा यहाँ पे दिख रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे पश्चिम, यहाँ उत्तर और यहाँ पूर्व और यहाँ ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा जो होता है क्या कहता है, उत्तर की ओर होती है। तो उत्तर दिशा में जो होती है, ये आपको लाइन जो दिख रहा है, ये लाइन ध्रुव तारा है, ठीक है, यहाँ पे ये ध्रुव तारा। अब चलिए देखते हैं, ये से आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 जो है ये संख्यातीत तारा था, मतलब इसी को सप्तऋषि बोलते हैं। आगे अभी डिस्कस करेंगे कि सप्तऋषि, जहाँ भी आपको ये तारा दिखेगा, आसमान की ओर दिखेगा, तो ये तारा जो सप्तऋषि है, ये आसमान की ओर जब दिखेगा, ये जब इस प्रकार का उसको जब ऊपर की ओर दिखेगा तो आपको एक ध्रुव तारा दिखेगा। यही ध्रुव तारा जो क्या है ना, जो वैज्ञानिक लोग या साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं, इसी के द्वारा क्या कहते हैं, अपना दिशा का निर्धारण करते हैं। और ये उत्तर की ओर बताता है। जब ये उत्तर की ओर हो जाएगा तो यह पूर्व की ओर हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा या नीचे की ओर दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह डायरेक्शन वो लोग निकालता था, इधर पश्चिम हो जाएगा, यह पूर्व हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया पूर्व की ओर, इधर पश्चिम की ओर, और नीचे जो आ जाएगा तो ये दक्षिण, और इधर ऊपर जो देख रही है ये उत्तर की ओर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए, अब आगे देखते हैं, जैसे वो लोग कैसे दिशा का निर्धारण करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, प्राचीन समय में क्या कहते हैं, लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण क्या कहते हैं, तारों की सहायता से करते थे। तो आपको पता चल गया दिशा का निर्धारण किसके लिए, किसके मदद से करते थे, तो ये तारों की सहायता से। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता, तो जो उत्तर की ओर जो रहता है, ये उत्तरी तारा भी जस्ट बताए थे ना, तो उत्तर को दिशा को बताता, तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो याद रखिए, जो उत्तर की दिशा की ओर बताते हैं, जस्ट अभी देखे थे फिगर में, देखिए ध्रुव तारा ये है, जो उत्तर की ओर जो दिशा को बता रहा है, ठीक है, ये उत्तर की ओर जो बता रहा है, तो ये कौन सा है, ध्रुव बता रहा है, ठीक है। तो ये उत्तर की ओर जो दिशा बता रहा है, ये ध्रुव बता रहा है, ठीक है। चलिए, यह यह क्या है, आसमान में हमेशा क्या कहता है, एक ही स्थान पर रहता है। ये फिक्स रहता है, जो उत्तर जो दिशा को जो बताता है वो क्या कहता है, फिक्स रहता है। उसी के हिसाब क्या कहता है, अपना वैज्ञानिक लोग उसका दिशा का निर्धारण करते हैं। हम सप्तऋषु अभी जस्ट बता रहे थे, सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं, ठीक है। चित्र नंबर 1 अभी जस्ट दिखाए हैं। में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल संकेत तारे को आपस में मिलाते हुए एक क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखा खींची जाती है एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाता है, तो यह क्या ध्रुव तारे को और इंगित करता है। अभी जस्ट आपको बता दिए थे कि क्या होता है सप्तऋतु और कैसे कैसे उसका ये है, यहाँ फिगर में आप देख लीजिए, फिगर में देख के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये है, ये सब जो है इसको क्या बोलते हैं, सप्तऋतु। और इसी को जब ये सप्तऋतु जहाँ रहेगी उसके सीधा की ओर देखिएगा, आपको एक ध्रुव तारा दिखेगा, ठीक है। और यही ध्रुव तारा उसको दिशा का निर्धारण देने में मदद करता है, ठीक है। चलिए, इसी तरह क्या करेगा, बीच बीच पॉइंट से आपको काट के निकालेगा। तो इसलिए आपको यही सब पढ़ना है जो एग्जाम में है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या कहता, पॉइंट को बस काट काट के निकालना है जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है। चलिए, फिर आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं आगे क्या है, ठीक है। चलिए।
चित्र नंबर 1.1 पे देखे थे, क्या देखे कि सप्तऋषि एक ध्रुव तारा है, ठीक है। रात्रि में क्या था, आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। जो तारा के जो अलग अलग प्रकार के जो तारे मिलते हैं, वो कहते हैं विभिन्न प्रकार के आकृति को देख सकते हैं। और ये क्या था, नक्षत्र मंडल कहलाता है। जो बहुत सारे तारे जो मिलके एक आकृति बनाते हैं, जैसे यहाँ पे सप्तऋषि है, ये सब मिलके ध्रुव तारे मिलकर क्या कहते हैं, एक अलग अलग आकृति जो बनाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। ये याद रखेगा कि विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अर्सा मेजर। अर्सा मेजर या बिग बियर, अर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार के एक प्रकार का क्या है, नक्षत्र मंडल है। तो ये भी याद रखिएगा, अर्सा मेजर और बिग बियर। तो कौन कौन सा, अर्सा मेजर और बिग बियर, दो चीज। अर्सा मेजर और बिग बियर भी क्या कहता है, नक्षत्र मंडल का प्रकार है, ठीक है। अब नक्षत्र मंडल समझ गए, तारों का जो समूह रहता है विभिन्न आकृति जो बनाते हैं उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल क्या है, नक्षत्र मंडल सप्तऋषि, जो अभी सप्त तारे बताए थे, सप्त तारा या सप्तऋषि, इसी का नाम 7 नाम से ही पता चल जाएगा, ये सप्तऋषि, ठीक, मतलब तारों का समूह। यह तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल या अर्सा मंडल का भाग है। तो आपको डायरेक्ट पूछेगा, तारों का साथ तारों का समूह को हम लोग क्या है, नक्षत्र मंडल या अर्सा मेजर कहते हैं, इसे जो ही उसी का भाग होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, कुछ, यहाँ से कलर चेंज करते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए क्या बोलता है, कुछ कुछ खगोलीय पिंडों में आप अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता। अब जैसे खगोलीय पिंड होता है, उल्का पिंड होता है, तो उसमें क्या होता है, अपना प्रकाश भी नहीं होता और उष्मा, जिसमें अपना प्रकाश और उष्मा होता है उसको क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। जिसमें आकाश और उष्मा और प्रकाश नहीं होते तो वो खगोलीय पिंड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, वे तारे क्या कहते हैं, प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होते हैं। जिसका पास अपना पास आप मतलब उस बार प्रकाश नहीं होता तो वो क्या कहते हैं, तारा के माध्यम से क्या होता है, प्रकाशित होते हैं, या सूर्य के माध्यम से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। आप समझ में आ गया, ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह किसे कहते हैं, जिसके पास क्या कहते हैं, खुद का प्रकाश ना उष्मा होता है और वो तारों के माध्यम से क्या होता है, प्रकाशित होता है, इसे ग्रह कहते हैं। और तारा किसे कहते हैं, जिसके पास अपना प्रकाश और उष्मा दोनों होता है, ठीक। ग्रह जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। तो ग्रह को इंग्लिश में हम लोग प्लेनेट कहते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ग्रीक जो भाषा थे वो प्लेनेटाइड, ठीक है, प्लेनेटाइड से बना। तो ग्रीक भाषा जो है प्लेनेट किससे बना है, प्लेनेटाइड से बना हुआ, ठीक। जिसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रामक, मतलब परिभ्रामक और चारों ओर घूमने वाला। तो परिभ्रामक याद रखिएगा, तो प्लैनेट होता है, और प्लैनेट शब्द जो होता है इसका मतलब क्या होता है, परिभ्रामक, मतलब कि चारों ओर घूमने वाला। जैसे कि ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर सारा क्या कहते हैं, सारा जितने भी हैं ग्रह वो क्या कहते हैं, चारों ओर उसी के चक्कर लगते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पराभ्रामक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक पर ग्रह है। तो ग्रह क्या है, ग्रह कौन हो जाएगा, जिस पर क्या है, वायुमंडल, ऑक्सीजन, ये सब सारा चीज है जिसमें से हम सांस ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रह, ठीक है। यहाँ पे हम रह रहे हैं, ये पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है, ठीक है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, ये आप याद रखिएगा। तो पृथ्वी किससे प्रकाश प्राप्त करती है, तो यह सूर्य से। तो पृथ्वी किससे प्रकाश प्राप्त करती है, यह सूर्य से संपूर्ण प्रकाश और उष्मा क्या है, सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा माना जाता था। पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन है, पृथ्वी, मतलब सूर्य का सबसे नजदीक तारा जो पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा है, ठीक है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी जैसे चंद्रमा से देखने पर क्या होता है, यह चंद्रमा की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। अब देखिए प्रतीक तो मतलब क्या, जैसे कि अभी जैसे हम लोग पृथ्वी में है, तो पृथ्वी में है तो हम लोग चंद्रमा को तो नहीं देखते, बट उसका थोड़ा सा नजदीक से आप देखिएगा तो क्या करेगा, चंद्रमा से मतलब कि ये चमकता हुआ प्रतीत होगा। तो चंद्रमा हम लोग देखते हैं ना ऊपर, तो वह चमकता हुआ प्रतीत होगा। इसीलिए जब ऊपर से चंद्रमा से भी यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी को देखा गया, तो पृथ्वी में हमें क्या आता है, चमकता हुआ प्रतीत होगा। ये कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा, फिगर में क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद डिटेल में अब पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे है सूर्य, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे है ये सूर्य, ये सूर्य क्या है, यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। सूर्य एक जगह स्थित है और इसके चारों ओर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चारों ओर क्या कहते हैं, ग्रह, जितने भी ग्रह हैं वो क्या कहते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर क्या कहते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ग्रह जितने भी ग्रह, जैसे पृथ्वी हो गया, जैसे यहाँ पे वीनस हो गया, ठीक है, वीनस है, अर्थ है, मरकरी है, मतलब बुध ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, पृथ्वी हो गया,
मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, ठीक है, बृहस्पति हो गया, वरुण हो गया, अरुण हो गया, जितने भी है, तो ये ग्रह क्या कहते हैं, एक फिक्स पैटर्न में, एक फिक्स पैटर्न में क्या करते हैं, चारों ओर क्या कहते हैं, उसको चक्कर लगाते हैं। सूर्य स्थित है, इसके चारों ओर चक्कर लगाने का काम ये करते हैं। और यहीं पे बीच-बीच में जो ये छोटा-छोटा पिंड रहेगा, ठीक है, बीच-बीच में जो होता है, यही उल्का पिंड का नाम रहता है। तो ये बीच में जो छोटा-छोटा जो रहता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाने रहते हैं, ठीक है। इसमें से आपको 2 पॉइंट आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए 4 ग्रह जो होता है, एक बाह्य ग्रह होता है और 4 जो आंतरिक ग्रह होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, प्लूटो जो है ये ग्रह नहीं है, पहले था बट अभी इसको हटा गया, ठीक है। 4 जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, तो ये 4 ग्रह जो है ये क्या बाह्य ग्रह, तो ये भी याद रखिएगा। बाह्य ग्रह कौन है, ये 4 ग्रह। आंतरिक ग्रह जैसा हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो गया, बुध ग्रह हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल, तो ये 4 ग्रह जो होते हैं ये आंतरिक ग्रह होता है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अंतर की अर्थ है। और ये जो आपको जो दिख रहा है ये यही है उल्का पिंड, क्या होता है जो पृथ्वी के यही बीच में रहता है, क्षुद्र ग्रह का नाम ही ये उल्का पिंड होता है, ठीक है। इतना हो गया। चलिए, और ये छोटा-छोटा आपको जो दिख रहा है डॉट, 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 ये तारे हैं, ठीक? चलिए, अब आगे डिस्क्राइब करते हैं। चलिए, आगे देखते हैं, 1 मिनट। देखिए, यहाँ पे है बुध, ठीक है? बुध ग्रह, इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं। चलिए, ठीक है? देखिए, सबसे पहले देखिए बुध ग्रह के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप इसको याद करने का भी तरीका है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, इस तरह करके हम बताएँगे ट्रिक में, वो भी बताएँ। तो सबसे पहले क्या कहता है, सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? बुध। देखिए, फिगर में आप लोग देखिए, यहाँ देखिए, ये सूर्य है, ठीक है? सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? बुध, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मरकरी, यहाँ पे है, ठीक है? आपको दिख रहा होगा, तो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह बुध, नहीं तो इसको इरेज़ कर रहे हैं, ठीक है? तब आपको पूरा क्लियर दिखेगा, ठीक है? चलिए, हो गया? चलिए, तो देख लेते हैं सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन-सा है? बुध ग्रह, ठीक है? बुध ग्रह क्या करता है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में, ठीक है? एक परिक्रमा कितना 88 दिन में करते हैं और अपने अक्ष पे घूमना 59 दिन में, ठीक है? तो ये याद रखिए, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछेगा कि बुध ग्रह क्या कहता है, परिक्रमा, देखिए परिक्रमा और घूर्णन क्या होता है? परिक्रमा जैसे होता है ये सूर्य है, ठीक है? ये सूर्य का क्या कहते हैं, चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है? ये चारों ओर चक्कर लगाने का प्रक्रिया को ही परिक्रमा, अब याद रखें परिक्रमा मतलब प्रक्रिया, जैसे मंदिर होता है, तो मंदिर का क्या कहते हैं, मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाना ये होता है परिक्रमा, तो परिक्रमा कितना दिन में, 88 दिन में करता है, ये सूर्य का, ठीक है? और अपने ही अक्ष मतलब जैसे ये यहाँ पे जैसे बुध ग्रह है, ठीक है? तो बुध ग्रह इसी जगह पे क्या करे, इसी जगह पे अपनी जगह पे घूमने की जो प्रक्रिया होती है, तो इसी को बोलता है घूर्णन, अपने ही अक्ष में, तो ये 59 दिन में, ठीक है? जैसे कि आप फिगर में देखिए, ये सूर्य है, तो सूर्य जो यहाँ है, तो यहाँ क्या देखिए, ये आपको लाइनिंग दिख रहा है, इस लाइनिंग के माध्यम से क्या कहता है, ये उसको चारों ओर यहाँ पे पूरा चारों ओर घूम-घूम के क्या कहता है, उसका परिक्रमण कर रहा है, ठीक है? और इसी जगह पे जो घूमता हुआ रहेगा, उसको बोलते हैं घूर्णन, ठीक? चलिए, अगला चलते हैं। अगला बोलता है शुक्र। शुक्र क्या कहता है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितना 255 दिन में, ये सब आप डेट याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछेगा आपको। और अपने ही अक्ष पर घूमने में क्या करेंगे 243 दिन में, तो ये सब आपको याद रखना होगा पॉइंट, ठीक है? चलिए, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी। पृथ्वी क्या कहता है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिन में, अर्थात 1 दिन में, ठीक है? तो 365 दिन अर्थात 1 दिन में, मतलब ये 300 जब 65 दिन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ घूर्णन 1 दिन में करता है और 365 मतलब साल में, ठीक हो गया? इतना क्लियर हो गया? तो घूर्णन करेगा 1 दिन और जब परिक्रमण करेगा तो 365 दिन, ठीक है? अगला चलते हैं, मंगल। मंगल क्या है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितना 667 दिन में और अपने ही अक्ष को घूमना 1 दिन में, ठीक है? अब देखिए ये 4 ग्रह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 ग्रह है ना, आपको दिख रहा होगा, जैसे कि सबसे पहले कौन है, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और उसके बाद मंगल, ठीक है? तो इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, आप याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं आंतरिक ग्रह, ये एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट। आंतरिक ग्रह कौन है, 4, कौन-कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पहला हो जाएगा बुध, ठीक है? बुध, बुध के बाद कौन-सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, शुक्र के बाद कौन हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा थर्ड नंबर पे, ठीक है? पृथ्वी और उसके बाद हो जाएगा मंगल लास्ट, तो लास्ट ग्रह कौन सा होगा, मंगल, ये आप याद रखिएगा। तो 4 ग्रह हैं जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इतना आपको याद रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक? चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद ये 4 जो बचा हुआ है, ये 4 ग्रह जो हैं, ये कौन-सा ग्रह कहलाते हैं? ये कहलाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए फिगर में, देखिए
4 ग्रह हैं, जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। तो ये 4 ग्रह जो इसको बाह्य ग्रह बोलते हैं। क्यों बाह्य ग्रह बोलते हैं? क्योंकि इस ग्रह में क्या होता है, गैस की मात्रा पाई जाती है, तो इस ग्रह में गैस होता है। यदि इस ग्रह में आप कदम रखिएगा तो क्या होगा, आपका कदम धँस जाएगा। तो इसमें इस वाला ये 4 ग्रह है गैस वाला, तो आपको या में पूछ भी सकता है, गैसों वाला ग्रह कौन-सा? तो ये 4 ग्रह, ठीक है? और ये वाला में स्थल ग्रह, क्योंकि इस जगह में निवास का स्थान है। यहाँ पे आप ये करके रह सकते हैं, ठीक? चलिए। अब देखते हैं, आगे पढ़ लेते हैं बृहस्पति के बारे में। देखिए, बृहस्पति क्या है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितना 11 साल 11 महीने, मतलब 11 साल 11 महीने, मतलब टोटल बोलिएगा तो 12 साल, लगभग 12 साल में क्या कहता है उसको पूरा कर लेता है और अपने ही अक्ष पे घूर्णन, यहाँ पे घूर्णन करेगा कितना 9 घंटे 55 मिनट में 9 घंटे 55 मिनट, ठीक है? और चंद्रमा की संख्या इसकी जो बोलेगा तो ये भी पूछेगा 53, तो ये याद रखिएगा कितने साल में वो पूरा करता है, ठीक? चलिए, अगला देखते हैं शनि। शनि में क्या कहते हैं, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितना 29 साल 5 महीने में और अपने ही घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में, ठीक है? 40 मिनट में कर लेता है, ठीक? और यह चंद्रमा की संख्या कितनी है, लगभग 53, ठीक है? याद है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें क्या बोलता है, यूरेनस। यूरेनस में देखिए सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितना 84 साल में। तो ये देखिए यूरेनस जितना दूर है वो उतना ज़्यादा लेट लगाएगा, ठीक है? और अपना ही अक्ष में घूर्णन करने में 17 घंटा है। बस ये याद रखिएगा अपने अक्ष पे और परिक्रमा कितना दिन में करता है, ये पूछता है एग्जाम में। नेपच्यून, नेपच्यून क्या कहता है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 साल में ये पूरा करता है और अपने अक्ष पे 16 ये मिनट, ठीक है? चलिए, तो इतना हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं। ये आपको फिर अब तो देख लिया एस्टेरॉइड होता है, एस्टेरॉइड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये 4 बाह्य होता है और 4 अंदर होता है, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? चलिए, अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या बोलता है। देखिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक क्या कहता है, उपग्रह है। तो आसमान में जो दिखने वाला चंद्रमा जो होता है, वो क्या कहता है, एक प्रकार का उपग्रह है, ये याद रखिएगा। उपग्रह कौन है? चंद्रमा जो उपग्रह होता है, ठीक है? तो दिखने वाला एक प्रकार का उपग्रह, यह हमारे क्या कहता है पृथ्वी का सहचर है, मतलब उसका मिलता-जुलता, ठीक है? तथा इसके इसके चारों ओर क्या कहता है चक्कर लगाते हैं, तो चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। चंद्रमा का मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा, ठीक है? ये याद रखिएगा। और हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं, तो पृथ्वी की भी तरह मिलता-जुलता ग्रह 7 अन्य प्रकार के भी ग्रह हैं, जो क्या कहते हैं सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ठीक? उसमें से कुछ अपने के पास चंद्रमा भी है। तो ये चीज़ अभी जस्ट ऊपर देखे थे ना, किसी-किसी के पास चंद्रमा है और जो ऊपर से प्रकाश ग्रहण कर करते हैं। जैसे कि देखते हैं चंद्रमा की संख्या इसके पास देखिए नेपच्यून के पास संख्या 13 चंद्रमा है। चंद्रमा की संख्या इसके पास 53 चंद्रमा है। तो ये सब जो ग्रह हैं इन लोगों के पास, जैसे इसके पास 27 है चंद्रमा, तो ये सभी आपको याद रखना होगा, ठीक है? ये बोलता है, ठीक? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि क्या आप जानते हैं इसमें क्या है? जैसे पौराणिक जो होता था रोमन कहानी में सोल, सोल मतलब सूर्य का देवता, तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ देगा पॉइंट उठा के। ये सोल, सोल का मतलब क्या था, सूर्य का देवता कहा जाता है। और सौर, सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, तो सौर से आपको समझ में आ जा रहा है सूर्य से संबंधित। इसीलिए सूर्य के परिवार को हम लोग क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। तो सूर्य का जो परिवार, तो सौर मंडल को ना जितने भी ग्रह हैं ये सारा परिवार है, ठीक है? ये आप याद रखिएगा, तो ये सब परिवार है, ठीक है? जैसे बुध, मरकरी, पृथ्वी, जुपिटर, सैटर्न, ये सब जितने भी है ये सूर्य का परिवार है, तो इसी को क्या कहते हैं, सौर मंडल। सारा ग्रह मिलकर क्या कहते हैं, एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक? इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक? सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों में लिखें। इसके बारे में चलिए अब देखते हैं और क्या है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं, शब्द की उत्पत्ति कैसी होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे बहुत से क्या बोलते हैं, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम क्या कहते हैं एक भाषा में करते हैं। अब क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। अक्सर वह दूसरी भाषाओं के लिए किए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी अंग्रेजी शब्द है, ठीक है? तो जियोग्राफी का अंग्रेजी शब्द है। अब देखते हैं यह क्या ग्रीक भाषा है, तो अब जियोग्राफी अंग्रेजी शब्द है, कौन सा ग्रीक भाषा से लिया गया था, तो ग्रीक भाषा लिया गया था जियोग्राफी, ठीक है? चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। तो जियोग्राफी कहता था पृथ्वी का विवरण, तो पृथ्वी का जो आकार स्थिति क्या है, उसमें क्या कितना पानी पाया जाता है, तो उसके बारे में संपूर्ण जो डिस्कस करता है तो उसी को बोलते हैं विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जियोग्राफी, दो जिसका अर्थ होता है जी, जी का शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्राफिया, ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। तो दो शब्द से मिलकर है, पहले जी ई
और एक तो ग्राफिया, ठीक है, 2 शब्द से मिलकर आता है। तो जी का अर्थ होता है क्या था? पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, ठीक है। आइए पृथ्वी के शब्द के बारे में अधिक से जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं पृथ्वी के बारे में क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या है। देखिए जियो जियोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे लॉजी, जियोलॉजी, तो जियोलॉजी का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन। ये याद रखें, जियोलॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है। इसको बोलते हैं जियोमेंटो, तो जियोमेंटो मतलब पृथ्वी का मापन, तो जियोमेंटो मतलब पृथ्वी का मापन, याद रखें। और जियो ओलिड, OLID ओलिड, तो जियो ओलिड, ठीक है, जियो ओलिड का अर्थ होता है पृथ्वी का आकार का अनुरूप, ठीक है। कितना हो गया? जियोलॉजी मतलब पृथ्वी का आकार का अनुरूप के बारे में वर्णन करना, ठीक। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें फिर बोलता है क्या आप जानते हैं, इसके बारे में फिर कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसमें, क्योंकि ये सब जो एनसीईआरटी का बुक देखिएगा, एनसीईआरटी का साइड साइड में आपको मिलेगा क्या आप जानते हैं, तो वो सबसे भी ना क्वेश्चन बनता है, तो वो सब भी इसमें से मैंने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस फैक्ट को मैंने काट काट के निकाला है, और जो एग्जाम में पूछता है उससे वही सब पढ़ाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बस आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो यूट्यूब में आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं। बट इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट सब रहेगा, ठीक है, जो सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से क्या होता है? मोहित हुआ है। क्यों मोहित हुआ? क्योंकि आसमान में तारे, खगोल में अलग-अलग प्रकार के सब कुछ दिखाई देता है वहाँ पे, तारा वगैरह सब, इसीलिए उसके बारे में डिस्कस करता है। खगोलीय पिंड कहता है एवं उनकी गति का संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। तो खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? जो खगोलीय पिंडों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उसे हम खगोल शास्त्री कहते हैं। ठीक? जैसे कुछ खगोल शास्त्री जैसे आर्यभट्ट, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो प्राचीन भारत के उस समय के जो प्रसिद्ध कौन था? आर्यभट्ट थे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा क्या कहते हैं? परावर्तित सूर्य से प्रकाश के कारण चमकते हैं। तो जितने भी ग्रह हैं और चंद्रमा वगैरह, पृथ्वी हो गया, ठीक है, मंगल हो गया, ये सब जब ग्रह क्या कहते हैं? सूर्य से प्रकाश को उत्सर्जित, जैसे सूर्य है तभी ना सूर्य के चारों ओर भ्रमण करते हैं, इससे जो प्रकाश उत्सर्जित होती है उससे क्या कहते हैं? अपने आप को चमकती है, ठीक है। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब देख लेते हैं सौर मंडल, ठीक है। सौर मंडल के बारे में डिस्कस करते हैं। सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोल पिंडों जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो सौर मंडल का कैसे निर्माण करते हैं? सूर्य के साथ 8 ग्रह, जो प्रकार अभी जो ग्रह बताए थे, उपग्रह, उपग्रह के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उपग्रह तथा अन्य खगोल पिंड भी है, ठीक है, वो सब मिलकर क्या कहते हैं? और जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर क्या कहते हैं? सौर मंडल का निर्माण करता है। अभी जस्ट बताए थे सौर मंडल में कौन कौन से थे, उससे हम क्या कहते हैं? सौर परिवार नाम देते हैं। ये सब जब मिलकर जब उसका निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सौर परिवार का नाम देते हैं, ठीक है। जिसका कारण होता है ये सब सूर्य का मुखिया होता है। तो मुखिया मतलब क्या होता है? जैसे एक गाँव में होता है मुखिया, कोई भी परेशानी होता है तो क्या होता है? मुखिया के द्वारा ये मतलब कि निर्णय लिया जाता है। तो उसी प्रकार सूर्य जो है, ये है सभी सारा ग्रह का मुखिया, क्योंकि इसी के चारों ओर क्या करते हैं? वो लोग क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं। मतलब जितने भी ग्रह हैं जैसे कि बुध हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, यूरेनस हो गया, तो वो क्या कहते हैं? इसके चारों ओर क्या कहते हैं? ग्रह मतलब घूमते हैं। तो ये कहता है मुखिया है, इसलिए बोला जाता है सूर्य क्या है? मुखिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे ये सूर्य है तो ये मान लीजिए इसको मुखिया बोलते हैं, ठीक है। ये सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर जैसे ये सन है, चारों ओर ना वीनस है, मरकरी है, पृथ्वी है, मार्स है, जुपिटर है, सिस्टन है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो ये सब ग्रह जितने भी है, जैसे उल्का पिंड हो गया, अभी उल्का पिंड के बारे में दिया ना, क्षुद्र ग्रह हो गया, एस्टेरॉइड हो गया, तो ये सब क्या कहते हैं? इसके चारों ओर क्या कहते हैं? भ्रमण करते हैं, ठीक है। ये कब कब करते हैं वो सब के बारे में अब वो बता दिए, ठीक है। ये सब सारा ग्रह हो गया, ठीक है। चलिए तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लाएँगे हम पार्ट 2 में, ठीक है? पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे जितने भी ग्रह आप जैसे कि सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, जितने भी हैं, जैसे कि ये सब ग्रह को कैसे याद करना है, ट्रिक के साथ बताएँगे। जैसे ये ग्रह हो गया, कौन-कौन ग्रह है उसको कैसे याद करना है, ठीक है? जैसे मतलब सूर्य के नज़दीकी ग्रह, सूर्य से दूरी के ग्रह, तो उसके बारे में संपूर्ण डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज का स्लाइड इतना ही रखेंगे। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर उसके बाद इसका पार्ट 2 लाएँगे। 2 पार्ट में क्या करेंगे? 1 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? ताकि छोटा-छोटा कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद रहे, ठीक? उसी तरह अभी बहुत सारा मतलब कि स्लाइड है, तो उसमें आपको बताएँगे कि चंद्रमा कैसे है, ठीक है? चंद्रमा के बाद क्षुद्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, ये सब जितने भी हैं, वो सब सारा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है?